तो होकर के अपने आशीषों से हमें आनंदित, आप्लावित, अनुग्रहित, उपकृत करती हैं। तो जो भी आज मौनी अमावस्या के इस अमृत स्नान में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, वे सब मौन पूर्वक जप, तप, ध्यान, भजन पूर्वक स्नान करें। अपने हृदय में भगवान के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव रख करके जो कोई बड़ा दोष जीवन में उसका परित्याग करें और किसी एक बड़े सद्गुण को जीवन में धारण करने का व्रत लें। अपने सनातनी होने का गर्व करें और अनुशासन में भी रहें। कुछ ऐसी जब भीड़ बड़ी होती है तब उस समय यह भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी किसी भी चेष्टा से कोई भी दुर्घटना ना हो। इसके लिए सब लोग ध्यान देंगे तो सारा अनुष्ठान पूरी निर्बाध गति से, निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। महाराज जी, कोई संदेश भी देना चाहेंगे लोगों को आज के दिन से? जो आ रहे हैं उनको जो भी श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है, इसलिए धीरज रखें। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। दूसरा, कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। संगम का सबको लोभ है कि हम संगम पर जाकर के स्नान करें, तो जो संगम पर न पहुंच पाए तो संगम के स्पर्श से ही चारों ओर स्पर्शित होकर के जल प्रवाहमान है। इसलिए जहां भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है। उसको त्रिवेणी के संसर्ग से, संपर्क से उसको अमृतत्व उपलब्ध है। इसलिए जहां भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे तो फिर किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं मचेगी और हमारा स्नान भी पूरा संपन्न हो जाएगा। और सनातन का गर्व, ये हिंदू का महापर्व, महाकुंभ, ये हमें अपने अनंत पुण्य भी दे पाएगा। तो आप सुन रहे थे योग गुरु स्वामी रामदेव को, जो ये कह रहे हैं कि ये पर्व है, ये महापर्व है। इस महापर्व में सबकी भागीदारी, सबका आना महत्वपूर्ण है और किसी भी तरह की परेशानी का कोई विषय नहीं है। हालांकि भीड़ है, महाकुंभ है और कुंभ आज से नहीं, हजारों सालों से लगता आ रहा है और हजारों सालों से इसी तरह की भीड़ कुंभ मेले में रहा करती है। हालांकि इस बार अपेक्षाकृत अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है और आज भी अब तक की मिल रही जानकारी के अनुसार 1,45,00,000 से ज़्यादा लोग यहां अब तक स्नान कर चुके हैं। तो इस विषय को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए, जो साधु संतों के आशीर्वचन बीच बीच में आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि मौनी अमावस्या का क्या महत्व है, क्या स्नान की विधि है और जो किसी तरह की भ्रांतियां हैं। करोड़ रुपए लगाकर महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर किया गया ताकि देश विदेश से आने वाले एक एक श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पवित्र स्नान कर सके। आप पवित्र स्नान के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं जी। और आज तो नागा बाबा भी स्नान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, व्यवस्थाएं आपको सच सच बताइए कैसी लगी? सही चल रही है? हम तो देखो आज रात को ही आए थे तो अच्छा। बहुत अच्छी व्यवस्था लगी हमको। तो ऐसा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है और योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम और किया। लंबा चलना पड़ रहा है तो किसी तरह से चलने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी स्नान के लिए आए हैं? हाँ जी। जी कहाँ से आए हैं? ये धूमनगंज। अच्छा, तो आपको किसी तरह की दिक्कत नजर आ रही है? हम 4 आदमी को खुद ही अपने साथ लेके आए हैं, इनको रास्ता नहीं पता। हम जो लोग कह रहे हैं बहुत लंबा चलना पड़ रहा है, जगह जगह बैरिकेड्स है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, बैरिकेड तो लगे, वो हमारी सुविधा के लगे हुए ना। हमारी सुविधा कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं और इतने सालों में एक बार आया। हमारे बच्चे भी शायद नहीं देख पाएंगे इनको। देखिए, ये यहाँ पर एक श्रद्धालु की सोच सामने आती है। इसे आप जागरूक सोच भी कह सकते हैं कि कई किलोमीटर अगर चलना है, जगह जगह बैरिकेड्स है, तो ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है। हालात बिल्कुल सामान्य है, भगदड़ जरूर मची, थोड़ी तकलीफ भी हुई, दर्द भी हुआ। हमने वो खबर भी यहाँ पर सटीक जानकारी के साथ दिखाई, बिना किसी लाग लपेटे के यहाँ पर दिखाई। जो हकीकत थी वो यहाँ पर सामने आई, लेकिन बिल्कुल प्रशासन की जो तैयारियां हैं, इनका कहना यह है कि ये अच्छी तैयारियां हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं को आना है तो इस और इस खबर पर लगातार हम बने हुए एक छोटे से